Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Sathology एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार तो आज जो सेलिब्रेशन दिखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में, लोग बोल रहे थे सनातन धर्म खतरे में, गायब हो गया। और मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि दुनिया भर का जो आक्रमण है अब्राहमिज्म का, वो है वर्णाश्रम पे। सनातन धर्म पे कोई आक्रमण ही नहीं कर सकता। सनातन धर्म तो आत्मा का विषय है। सनातन धर्म तो सभी सनातनी पूरी दुनिया में, जब बच्चा जन्म लेता है तो तब से सनातनी है, लेकिन उसके माँ बाप उसको बरगला के अब्राहमिज्म में डाल देते हैं। बोलते हैं कोई भगवान नहीं है, फिर इसको मान लो और इसको मान लो। ये मानने की जरूरत नहीं है, वास्तविक है। आज भारत ने दिखा दिया, विश्व ने दिखा दिया कि सनातन धर्म जीवित है, बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। अमेरिका में सिर्फ अब 5 मिलियन को ही अमेरिकन मत मानिए, हिंदू मत मानिए जो इंडिया से आए, वो तो है ही, लेकिन दूसरे देशों से भी बहुत आए। अमेरिकन हिंदू भी बहुत है, बहुत ज्यादा संख्या में। अगर हम सिर्फ हिंदू की बात करें अमेरिका में, तो जितने भी एग्नोस्टिक को, जिसको ये प्यूर रिसर्च क्लासिफाई करता है, प्यूर एग्नोस्टिक, एथीस्ट, ये सारे जो स्पिरिचुअलिस्ट, जिनको रिलीजन वाले नहीं मानते, अब्राहमिज्म में उनको बाहर कर देते हैं। खुली सोच नहीं है अब्राहमिज्म में। जूडाइज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, कैथोलिसिज्म हो, इस्लामिज्म हो, खुली सोच नहीं है। आपको फॉलो करना है, उसको मानना पड़ेगा। देखिए, जब हम मिठाई खाते हैं तो मिठाई खाने पर आपको मानने की जरूरत नहीं है कि वो मीठी है, वो स्वतः ही मीठी है। तो जब आप उसको टेस्ट कर सकते हैं तो मानने की क्या जरूरत है। आपको दिखा रहा हूं मिठाई में और बोल रहा हूं मानो ये मीठी है। अरे, अब अगर आप खा सकते हो तो क्यों मानने की जरूरत है ना। तो मानने वाले को पता नहीं, और जिसको पता है उसको मानने की जरूरत नहीं, है ना। When you believe, you don't know. If you know, you don't have to believe. तो सनातन धर्म है, आत्मा है, उसको मानने की जरूरत नहीं है। परमात्मा है, और एक दिन आता है जब वही परमात्मा श्री राम, परमेश्वर, वापस अपनी नगरी में वापस आते हैं अपना कार्य करके, और वो है दीपावली। हम सब लोग धूमधाम से पटाखों के साथ उनका स्वागत करते हैं। ये मानने का जरूरत नहीं है, ये है। एकमात्र त्योहार है दुनिया का दीपावली, जिसको लोग दिल से सेलिब्रेट करते हैं। भगवान राम को लोग दिल से प्रेम करते हैं, ऐसा किसी भी और मत पंथ में नहीं है। अब्राहमिज्म में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो। वो तो एक मास होती है जहां पे सबको पढ़ना है उधर जाके, और वो मानते, उसको करते हैं। बिल्कुल भी नहीं है, मानते ही नहीं। वो थियोलॉजी इसलिए तो बनी है, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यही है थियोलॉजी। हम तो विश्वास ही नहीं करते इनके वेस्टर्न थियोलॉजी। हमको तो पता है कि राम है, कृष्ण है, वामन है, और हमेशा रहेंगे, जाने नहीं वाले। महादेव तो है, हमारे साथ हैं। महादेव, देवी देवता हमारे साथ हैं। डेली देखते हैं हम सूर्य देव को, डेली देखते हैं चंद्रदेव को, डेली देखते हैं सप्तऋषि को, डेली देखते हैं ध्रुव तारे को, देखते हैं हम लोग। नक्षत्रों को देखते हैं डेली, बृहस्पति देव को देखते हैं, शनि को देखते हैं, राहु को देखते हैं, केतु को देखते हैं, रियलिटी है वो। मंगल को देखते हैं। कलयुग में तो जी रहे हैं, कलयुग भी देवता होते हैं, जी रहे हैं, वास्तविकता है ना। तो जो बोला था सिविलाइजेशन इज बैक, बैक नहीं, हमेशा थी। आज भारत का नेतृत्व ऐसा है जो हमको दिखा रहा है कि देखो है, आज दिख रहा है, हम सबको, हम उसको फील कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा ये अवसर है कि गुरुकुल के माध्यम से, और हमारे जैसे बहुत सारे अनगिनत सेवक हैं, सनातन धर्म के साधक हैं, उनके माध्यम से अपनी साधना को परिपक्व करें। और साधना को किसी भी तरह से कर सकते हैं।
आप सैनिक बन जाइए भारत भूमि की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए सनातन भूमि की रक्षा करने के लिए। आप इंजीनियर बन जाइए, आप मीडिया पर्सनालिटी बन जाइए, जर्नलिस्ट बन जाइए, राजनीतिज्ञ बन जाइए। पॉलिटिशियन नहीं, राजनीतिज्ञ। पॉलिटिशियन अलग शब्द होता है। जियो पॉलिटिक्स तो पश्चिमी देशों के लिए आसुरिक है वो। हम तो राजनीति खेलते हैं। चतुरंग से खेलें या शास्त्रों से खेलें, नहीं शास्त्रों से खेलें, हम तो खेलेंगे। चाहे वैश्य बन जाइए, बिजनेसमैन बनिए, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, या आप दूसरे अन्य समाज अच्छी अच्छी नौकरियां करिए, क्योंकि जरूरत तो पड़ती है। बिना बिना मैन पावर के कुछ चलता नहीं, बिना मनुष्य के कुछ चलता नहीं। इसे बोलते हैं मनुष्य शक्ति, इच्छा शक्ति का प्रयोग करिए। तो लिमिट्स अनलिमिट्स, लिमिट नहीं है हमारी सेवा की। और मनुष्य जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है कर्म बंधन से मुक्ति लेना, वही एकमात्र उद्देश्य है, और कुछ उद्देश्य नहीं। सारी सरकारों का यही कर्तव्य है कि सभी लोग कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करें। अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश शनुषि तस्य धर्मस्य त्राय संसिद्धिर हरितोषण। भागवत पुराण में बोला गया कि सभी वर्णों के द्वारा हरि का तोषण किया जाता है, और आज हम धूमधाम से हरि का तोषण कर रहे हैं। अमेरिका में कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी कर दिया भारत में, हम अमेरिका में कर रहे हैं, अभी शुरू होने पूजा। तो हम द्वीपों से राम को आमंत्रित कर रहे हैं कि राम अब आइए, अब हमारे हृदय में आइए, द्वीपों के माध्यम से आइए। तो आज दिल को, हृदय को स्वच्छ रखने की आवश्यकता भी है। और एक समय के लिए हम भूल जाएं कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये दुनिया में जलन वाले लोग तो रहेंगे ही। असुरिक तो वृत्ति होती है जलन वाली, वो सुखी नहीं होता है, उसको दुख इतना है इसलिए द्वेष उत्पन्न होता है। योग बोला गया है, उसको दुख इतना है कि द्वेष में रहता है। उसको कोई भी पसंद नहीं आता, जो खुश हो पसंद नहीं आता है उसको। आज भी लोग बोल रहे हैं, यहाँ तक कि काश पटेल को बोल दिया किसी ने, पास्टर ने, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पे दिवाली नहीं। अरे तुम तो बाहर से आए हो, सेटलर हो, यहाँ के नेटिव अमेरिकन तो मेरे साथ मना रहे हैं भाई, घर पे। आज जो भारत ने दिखाया है दुनिया में, योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी और बाकी सब अन्य चीफ मिनिस्टर भारत के, पॉलिटिशियंस, सब लोग दिखा रहे हैं कि भाई मैं सनातनी हूं। ये गर्व कौन लाया? मोदी जी के कार्यकाल से शुरू हुआ, उसके पहले तो नहीं था। लोगों को शर्म आती, गुड ओवर इवल। अरे गुड ओवर इवल क्या होता है? वो तो क्रिश्चियन डेफिनेशन है, हमारी डेफिनेशन नहीं है। धर्म की अधर्म पे विजय हुई, और धर्म श्री राम है। राम ने अधर्मी रावण का वध किया, और अब वो अयोध्या वापस आए हैं। नंदीग्राम से शुरू हो जाता है फेस्टिवल। नंदीग्राम से अयोध्या आते हैं रथ में बैठ के, वहां पे पुष्पक विमान वापस चला जाता है कुबेर के पास। तो टेक्नोलॉजी में भी एडवांस थे हम लोग। हमारे पास ऐसे वेपन, हमारे पास ऐसे प्लेन्स थे जो इच्छा रूप साइज बदल देते हैं। अब सोचिए कितने वानरों को लेकर उड़ा होगा वो, और उसमें भी शिखर पे बैठे हुए हैं, तेज चल रहा है, हवाएं भी तेज चल रही हैं, और फूलों से लदा हुआ है प्लेन। क्या सुंदर है वो दृश्य। आजकल तो पिंजड़े में बंद कर देते हैं, कैप्सूल, मेटल का कैप्सूल वैसे उड़ा देते हैं, उड़ता रहता है वो मेटल कैप्सूल। उसको हम लोग बोलते हैं विमान। हमारे पुष्पक विमान को अगर देखते हैं तो आजकल के विमानों की टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है। एनीवे, तो वो लाइट कमेंट था मेरा, बट अमेजिंग। खुशी हो रही है दिल में। जब भगवान राम का मंदिर जब बना था, हम लोगों ने 22 दिन प्रोग्राम किया था, 22 दिन, 22 शोज हमने किए थे। और आज हम लोग दिवाली पे 3 दिन से दिवाली पे शोज कर रहे हैं, क्योंकि आज रावण का वध करके श्री राम पहुंचे हैं अयोध्या, और हमारे घरों में आ गए। जब हर घर में राम मंदिर हो तो कौन सनातन धर्म को सोचेगा कि गायब हो रहा है? हर घर में राम मंदिर, चाहे अमेरिका से लेके 7 द्वीपों में राम मंदिर। मैक्सिको में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं,
सऊदी अरेबिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूएई में सेलिब्रेट कर रहे हैं, यमन में सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोहा में सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे? मलेशिया में कर रहे हैं, इंडोनेशिया में कर रहे हैं, शालमली द्वीप में कर रहे हैं, है ना, हर जगह कर रहे हैं, रशिया में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, यूरोप के हर सिटी में हो रहा है दिवाली आज। और इसको लोग बोलते हैं सनातन धर्म खतरे में है। मतलब जो अंधा हो वही ऐसी बात करेगा। तो जिसके पास चक्षु है, दिव्य चक्षु है, उसको सच दिख रहा है, अमेरिका को भी दिख रहा है। आप ये लोग तो दुखी है, पता नहीं किसको बचाने निकले, खुद तो बच नहीं पा रहे, किसको बचाने निकले। जब हम राम का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये लोग गौमास का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमको गौमास चाहिए। आसुरिक वृत्ति, मतलब प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा, न शौचम ना भी जाचारो। मतलब कि न सफाई है, न इनको पता है क्या करना है, क्या पता नहीं करना है, बस जी रहे हैं जानवरों के जैसे। तो जो ऐसा बोलता है कि सनातन धर्म खतरे में है, वही खतरे में है, बाकी कोई खतरे में नहीं है। वेद कभी पृथ्वी से लुप्त नहीं होते। जिस दिन लुप्त होंगे उस दिन कल के अवतार आएंगे वापस। एवं परंपरा प्राप्तन इमम राजर्षि विदो, फिर सिखाएंगे सारे राजाओं को। देखो, क्योंकि राजाओं के माध्यम से ही फैलता है। इमम राजर्षियो विदु, तो मोदी जी के कार्यकाल से वापस फैलना शुरू। आपको याद होगा, मोदी जैकेट और गीता गिफ्ट करते थे सबको शुरू में 2015 में, राइट? कितने लोग खुश हुए थे। अब भूल गए हम सब चीजें। मोदी जैकेट फैशन और मोदी जैकेट सब लोग कहाँ से शुरू हुआ? वहीं से शुरू हुआ। भूल गए? बिल्कुल नहीं भूल सकते। राजा से ही शुरू होता है। इमम राजर्षियो विदु। और नव दुर्गे की महिमा किसने 11 साल से देख रहे हैं ना उनको, हम सब देश में लोग उपवास कर रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री ने किया इससे पहले? किसने किया? बताया कि किसी ने? नहीं। बताना जरूरी है, ये कलयुग है। लोगों की मेमोरी कम होती है, बताना पड़ता है बार बार। किसने जाके हर साल 11 वर्ष सेनाओं के साथ दिवाली मनाई? ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने भारत की डिप्लोमेसी में मतलब उन्होंने पूरे विश्व में फैला दी? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भूलिएगा मत। जो आज लोग गर्व करते हैं राम के भजनों पे, वो किसने वो एटीट्यूड डाला, वो भी मत भूलिएगा। राम मंदिर किसके कार्यकाल में बना, वो भी मत भूलिएगा। संघर्ष 500 साल से चला है, बना किसके कार्यकाल में आके, वो भी मत भूलिएगा। तो ये आज, और राम आदेश देते हैं। राम से आप परामर्श नहीं करते, राम आदेश देते हैं। आप पूरा रामायण पढ़ लीजिए, हर जगह राम आदेश दे रहे हैं। सिर्फ गुरुओं की सुनते हैं वो नहीं तो हर जगह वो आदेश देते हैं। तो आज राम का आदेश है, रक्षा में लग जाइए। मतलब अपनी रक्षा में, सनातन की रक्षा आप नहीं कर सकते, वो आत्मा परमात्मा का प्रेम है। आप वर्णाश्रम की रक्षा कर सकते हैं। सारे आघात वर्णाश्रम पे है, ब्राह्मणों पे है, वैश्यों पे है, सब पे है, इंजीनियर्स पे है, शूद्र सब उनपे ऊपर भी है आक्रमण। तो आज राम का आदेश है कि भाई सुधर जाए हम सब लोग, और क्षत्रियों के बाहुबल पे ही सनातन धर्म फैलता है, वर्णाश्रम फैलता है। तो आज हम वापस किसी और तरीके से सोचें। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। गुरुकुल में जुड़िए और हमारे मेंबर्स बनिए, तो कुछ शास्त्र कंटेंट आपको डायरेक्टली मिलेगा। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।